मानव जीवन को रहस्यमयी तरीके से बदलने की अवस्था क्या है? सोतापन्ना की अवस्था में तथागत सम्यक संबुद्ध बताते हैं कि जिसमें अपने अंदर व भौतिक जगत में घटित होने वाली सभी घटनाओं को यथावत होते हुए देखना, जानना, यथार्थ का दर्शन करना, सत्य को जानना, जिसे कारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म की संज्ञा दी। सोतापन्ना की अवस्थाओं में तथागत बुद्ध दो अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली अवस्था प्रवेश मार्ग की अवस्था, इसे स्ट्रीम एंट्री कहते हैं, और दूसरी फलदायी अवस्था मतलब फ्रूटफुल सिचुएशन। प्रथम अवस्था को कारुणिक बुद्ध सोतपत्ति के रूप में बताते हैं। जो व्यक्ति प्रवेश मार्ग की अवस्था को प्राप्त करता है उसे कारुणिक बुद्ध सोतपत्ति कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति ने प्रथम मार्ग की पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया है और उसके बाद सोतपत्ति से सोतपन्ना अर्थात फ्रूटफुल सिचुएशन की तरफ बढ़ जाता है, जिसे कारुणिक बुद्ध फलदायी अवस्था या सोतपन्ना की अवस्था कहते हैं। वास्तव में यह एक मार्ग पर चलने का तरीका है जिसमें सोतपत्ति अर्थात प्रवेश मार्ग की अवस्था या सत्य को जानने की अवस्था, उसके पश्चात कारुणिक बुद्ध बताते हैं कि अपने आप को निरीक्षण करने के पश्चात हम अपनी सत्यता की प्रमाणिकता करते हैं और फिर उस सत्य को स्वीकार करने भौतिक जीवन में उसका पालन करते हैं। मार्ग में प्रवेश की अवस्था सत्य का निरीक्षण करना, फलदायी अवस्था सत्य को समझना या जानना अर्थात इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ, सत्य को स्वीकार करना, एक्सेप्ट द ट्रूथ। सोतपत्ति स्ट्रीम एंट्री, जो सत्य को जानता हो। सोतपन्ना फ्रूटफुल सिचुएशन, जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया हो। इस मार्ग पर चलते हुए महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध ध्यान की बात करते हैं कि हम ध्यान की सहायता से अर्थात विपश्यना की सहायता से सोतपत्ति से सोतपन्ना की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे अब विपश्यना के समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तथागत बुद्ध किस ध्यान की बात करते हैं। तो वर्तमान में जब हम अपने देखते हैं तो ध्यान के माध्यम से हमें दो अर्थ दिखाई देते हैं।
ध्यान एक हर मानव अपने जीवन में ये आम प्रक्रिया है। अर्थात ध्यान एक क्रिया है जिसमें हर व्यक्ति अपने मन को या चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने को प्रयत्न करता है। कोई भी व्यक्ति है, जब वो अपने मन को एकाग्र में बैठकर एकाग्रचित करने का प्रयास करता है। मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिस where an individual uses a technique such as mindfulness or focusing the mind on a particular object। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति एकांत में बैठकर अकेले कुछ विशेष तरीके से अपने माइंड या मन को किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु या ऑब्जेक्ट्स, किसी मंत्र या किसी चीज़ पे जब वो उसको एकाग्रचित करता है। कई बार इस प्रकार की अवस्था चित्त को एकाग्रचित करने के लिए किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती है। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो ये ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये किसी लाइट या किसी क्षेत्र या किसी भी स्थिति या फिर कोई किसी विशेष व्यक्ति ईश्वर पर केंद्रित करता है, जिसमें इस अवस्था का उन्हें कोई भी व्यक्ति हो तो उसको उसका एहसास होता है। परंतु कारुणिक तथागत बुद्ध इससे आगे विपश्यना की बात करते हैं। विपश्यना की भी बुद्ध ने 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था को बुद्ध समस्था या मन को शांति करने की अवस्था बताया है, और दूसरी अवस्था जो है उसे तथागत बुद्ध विपश्यना अर्थात मन को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करने की अवस्था, अपने अंतः मन की गहराई में अपने मन को केंद्रित करना या अपने ध्यान को केंद्रित करना। अब कारुणिक तथागत बुद्ध विपश्यना के बारे में बताते हैं। विपश्यना सत्य की घटित होते हुए अनुभव करना या उसको देखना, अर्थात सत्य को स्वीकार करना ही मन का शुद्धिकरण कहलाता है। See the happening of truth, accept the truth, purification of our mind। यहाँ पर ध्यान एक अनियंत्रित प्रक्रिया होती है और विपश्यना जो होती है वह एक सुनियोजित ढंग से करने की प्रक्रिया होती है। अब आगे हम सोतपत्ति से सोतपन्ना की अवस्था को आम अपनी सरल भाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विपश्यना
विपश्यना करने के लिए हमको अपनी किसी एक शांति, निर्जन एवं एकांत स्थान पर बैठना है और बैठने की अवस्था हमारी कैसी भी हो सकती है। इसमें हम अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके अपनी आँखों को बंद भी कर सकते हैं। अपने मन पर हमारा ध्यान केंद्रित करें और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन कौन सी क्रिया या प्रतिक्रिया कर रहा है। यदि हम इसको अपने अनुभव पहले कभी किया होगा तो थोड़ा इसके लिए हमें आसान होगा। यदि हमने इसका कोई अनुभव नहीं पहले किया है तो पहली बार जब हम करते हैं तो पहली बार में याद पाते हैं कि हमारा जो अपना मन है यह स्थिर ही नहीं हो पाता है। जैसे ही हम एकांत स्थान पर अपने मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं तो कुछ अलग ही बातों को सोचना शुरू कर देते हैं या हमारे अपने मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। तो वहाँ पर जो दो प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन तथागत बुद्ध करते हैं, जिसमें पहले हम सामान्य ध्यान में क्या करते हैं कि हम अपने मन को किसी स्थान पर जब केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, परंतु हमारा जो मन है इतना चंचल चलायमान है कि वह केंद्रित ही नहीं होता है। हम ज़बरदस्ती उसे केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, परंतु विपश्यना की क्रिया में हम किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। इसमें अर्थात विपश्यना में हम अपने मन को उसकी यथा स्थिति पर छोड़ देते हैं और उन सारी मन में होने वाली घटनाओं को यथावत घटित होते हुए क्रमवार देखते हैं कि आखिर ये हमारा मन क्या सोच रहा है और भाग कर कहाँ जाता है। तो हमें इस स्थिति में एक अलग ही अनुभव होना शुरू होता है। कई बार हमारा अशांत मन जब हम सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है, तो वो हम अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं की ओर भागना शुरू करता है कि उसने एक अच्छे से घर की कल्पना की या इच्छा जिसके पीछे वो बाहरी अन्य कई चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है और फिर वह सोचने लगता है कि घर बनाने के बारे में। फिर वो सोचता है कि हमारा कमरा कैसा होगा, ये कमरा हमारे बच्चों का होगा या कुछ इसी प्रकार के ख्याल उसके मन में आने लगते हैं
और फिर हम सोचते सोचते फिर धन कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। मैं ये काम करूँगा, वहाँ से हमें इस प्रकार से धन आएगा, या फिर मैं ये कर लूँगा तो वहाँ से धन मिल जाएगा, और फिर उस धन को यहाँ पर खर्च करूँगा। यही सब सोचते सोचते फिर हमारा मन भागता है कि नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पालन में या शिक्षा में धन की अधिक आवश्यकता होगी। उनको मैं इस प्रकार की शिक्षा दिलाऊंगा या उस प्रकार की शिक्षा दिलाऊंगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी करनी है, उनके बारे में सोचने लगता है। लगातार मन एक के बाद एक सोचता ही रहता है। कभी कभी हम अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं, तो कभी बच्चों, तो कभी अपने माता पिता व अपने और भी कई करीबी सगे संबंधियों के बारे में सोचने लगते हैं। यदि हम इन सभी से बचते हैं तो फिर वह अपनी हर व्यक्ति अपनी और कई तरह की महत्वाकांक्षाएं पाले हुए होता है, उनके बारे में सोचने लगता है। मुझे ये कहना है, मुझे वो करना है, मेरी इच्छा ऐसी है, मेरी इच्छा वैसी है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के संदर्भ में कुछ ऐसी कल्पनाएं करने लगता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत सारा धन उसके पास आ चुका है। फिर वह दान देना शुरू करता है, लोगों की ज़रूरतों पर उनके काम में आने का प्रयास करता है। अंततः वह एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा मन भटक कर अपनी सुखद संवेदनाओं, काम वासनाओं या अन्य तरह की भावनाओं में लिप्त हो जाता है। किसी प्रेसी के बारे में सोचना शुरू करता है, या फिर उसकी सुखद क्षणिक अनुभवों में खोने लगता है कि मन भटकता है और दूसरी बातों के बारे में सोचने लगता है, याद करने लगता है, सोचते सोचते कि वह व्याकुल या फिर व्यथित हो जाता है। उसे किसी के द्वारा कही हुई कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो उसके अंतःमन को बुरी तरह से दुखी कर देती है। वह उसका कोई अपना हो सकता है या करीबी हो सकता है, या फिर उसका अपना कोई सगा संबंधी हो सकता है, जिसने उसे किसी ऐसे आयोजित मौके पर या अवसर पर उसे कुछ कह दिया हो, जिसने हमारे मन या उसके मन को व्यथित या आहत कर दिया हो। लगातार वह उसके बारे में सोचता रहता है। फिर वो पीड़ित होता है और छटपटाता है, और फिर मन अपने आप में ख्याली पुलाव पकाने में लग जाता है, अर्थात तरह तरह के विचारों को बनाता रहता है कि अब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं और जिसने मुझे कहा है मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। फिर कुछ ऐसा किया कि वो दुखी या पीड़ित हो गया है। कहने का मतलब कि हमने कुछ
ऐसा कर दिया जिस व्यक्ति ने हमें कहा था, तो वो व्यक्ति भी ऐसी अवस्था में आ गया कि जिसके कारण वो परेशान हो गया, व्यथित है। यह देखकर हम खुशी के एहसास में जाने लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो वापस आता है, या हम फिर अपनी उन भावनाओं से हट करके पुनः एक, जिसे हमें कहना चाहिए, एक जो हमारा अच्छा मन होता है कि उस व्यक्ति को दुख से निकालना चाहिए, ऐसा हम सोचने लगते हैं। भले ही उसने हमारे साथ गलत क्यों न किया हो, परंतु मैं उसके साथ गलत नहीं करूँगा। इस प्रकार के कुछ ख्याल कुछ ही पलों या क्षण में हमारी इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच डालता है कि वह खुद या हम स्वयं समझ ही नहीं पाते। इतनी सारी चीज़ें सोचने से व्यक्ति के सर में, अर्थात हमारे सर में दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो होता क्या है, वास्तव में इसे जानने, समझने, देखने व अनुभव करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने अंतःमन की स्थिति सोचने पर इस प्रकार की हो रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमने अपने अंतःमन में इतनी ज़्यादा इच्छाएं या चिंताओं को भर दिया है कि पूर्ण रूप से हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। अपने आप अपने अंतःमन को इतना व्यथित या व्याकुल कर देते हैं, जिससे हम हमेशा छटपटाहट में पड़े रहते हैं। जब इस तरह की अवस्थाएं हमारे साथ हो रही होती हैं, तो हम अपने अंतःमन को समझने की अवस्था है। हमने एक के बाद एक अपने अंतःमन को इतनी चीज़ों से भर दिया है, चाहे वो इच्छाएं हों, चाहे वो हमारी दैनिक जीवन की और ज़रूरत की चीज़ें हों, चाहे वो सुखद संवेदनाएं हों, चाहे वो हमारी क्यों न कई तरह की कल्पनाएं उड़ाने हों, चाहे कुछ हमारी उम्मीदें हों, और फिर ये कहीं न कहीं बाहर जा कर के हमारे मन व हमारे विचारों को व्याकुल करती हैं। विपश्यना में हम अंतःमन की इन स्थितियों को समझते हैं। इसका व्याकुलता अपने आप में ये दर्शाती है कि हम अपने अंदर से अपने आप में कितने व्यथित हैं, कितने व्याकुल हैं, और अपने मन में कितनी ज़्यादा इच्छाओं को पाल लिया है कि वे हमारे अंतर्मन को व्याकुल किए हुए हैं। विपश्यना ये एक ख़ास बात है कि जब हम पहली बार इस प्रक्रिया में इस बात की पूरी संभावना रहती है कि हमारा अपना मन कितना व्याकुल व्यथित है। यह भी हो सकता है कि हम अपना ध्यान ना लगा पाएँ। कोई बात नहीं, कम से कम हम अपनी मनोदशा को जानने का
या सोचने का प्रयास किया और किस प्रकार से व्यथित हैं, किस प्रकार की सभी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही हम इन सभी के बारे में सोचना, जानना या उनको देखना शुरू करते हैं, वैसे ही हमें कुछ एक नया अलग अनुभव या उनके बारे में जानकारी होती है। ये हमारा अवचेतन मन केवल हमारी सुखद संवेदनाओं में इतनी ढेर सारी हमारी इच्छाओं को पालकर अपने आप में व्यथित रहता है, लेकिन जब हम विपश्यना के माध्यम से इन्हें अपने जानने मन से अर्थात अपनी प्रज्ञा के सहारे जब हम इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं या उन्हें विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ विशेष प्रकार की सच्चाई हमारे सामने निकल कर आती है। जिस प्रकार हम नए घर के लिए व्यथित थे, अर्थात वर्तमान में हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें भी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और नए घर की जो हमारी कल्पनाएं थीं उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। व्यर्थ में हम अपने नए घर की इच्छा करके अपने मन को व्याकुल कर रहे हैं या व्यथित कर रहे हैं, जिसके लिए हम छटपटा रहे हैं। यह जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे और पीछे सोचना शुरू करते हैं। कभी कभी हम यह भी पाते हैं कि किसी के द्वारा कही गई कुछ बातें जो हमारे अंतर्मन को व्यथित करती हैं, तो उसका आकलन भी करते हैं कि ये घटनाएं कैसे और क्यों घटित हुई, उसका मूल कारण क्या था। जिस प्रकार से क्रिया या प्रतिक्रिया हुई, तब हमें उसके पीछे का सच या सत्य पता चलता है। कई बार हम किसी चीज़ या किसी बात या किसी वस्तु को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं और आहत हो जाते हैं, अपने मन को दुखी कर लेते हैं और एक अपनी अलग ही राय बना लेते हैं। और यही सभी चीज़ें या इन चीज़ों को समझने का एक नया समीकरण शुरू होता है, एक नया अनुभव शुरू होता है। और जैसे ही हम इन सभी बातों पर चिंतन मनन करते हैं, ठीक वैसे ही हम देखते हैं हमारे अंदर से धीरे धीरे हमें ये अनुभव होने लगता है या पता चलता है कि ये हमारी सारी इच्छाएं व इन सभी चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति ने ही हमारे अंदर दुखों को उत्पन्न किया हुआ है और हमारे मन को व्याकुल कर रखा है। और फिर वहीं से अलग प्रयास शुरू होता है, अलग अनुभव हमें मिलता है, अलग हमें बोध या ज्ञान होता है कि हम इन अपनी इच्छाओं का अपने अंदर से निकालने का प्रयास शुरू करते हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है और फिर हमारे अंदर ज़रूरत से जुड़ी हुई इच्छाएं ही रह जाती हैं। जैसे हमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी
ये भौतिक जीवन की मुख्य ज़रूरतें हैं। जैसे ही हमें इस अवस्था का बोध होता है या अनुभव होता है और चीज़ों को आगे व उनके पीछे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी समय हमारे अंदर से अनावश्यक इच्छाएं या अनावश्यक विचार एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये खास ध्यान देने की बात है, ये सभी हमें अपने बोध या अनुभव के स्तर पर होता है। जब हम इन चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करते हैं या विश्लेषण करते हैं, इनके बारे में चिंतन मनन करते हैं, और जैसे ही हमारे अंदर से अनावश्यक इच्छाएं, संवेदनाएं, विचार बाहर निकलते हैं, हमारे अंदर मन की व्याकुलता, घबराहट, छटपटाहट, बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। बेचैनी या छटपटाहट, घबराहट ये जब कम होने लगती है तो हमारे जीवन में जो जकड़न या हमारा मन जो जकड़न से जकड़ा हुआ था या बंधा हुआ था, इनमें आसक्त था, उससे इसके बंधन शिथिल होने लगते हैं। और जब हमारे जीवन में ये बंधनों का ढीलापन होता है तो हमारे जीवन में एक अलग राहत का एहसास होने लगता है। जीवन को हम सही दिशा से देख सकते हैं। जीवन में हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी अनित्यता समझ में आती है कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो भी स्थिर नहीं हैं, जिनके मिलने के बाद भी यह हम नहीं कह सकते कि अब हम संतुष्ट ही रहेंगे या संतुष्ट ही होंगे। कई बार सोतपत्ति से अर्थात इस ज्ञान की अवस्था को जानने के पश्चात ज्ञान को स्वीकार करने के मार्ग पर चलते हैं, तब इस प्रकार की अवस्थाओं का निर्माण होता है और महामानव कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि इन चीज़ों को हम विपश्यना के माध्यम से ही जान पाते हैं या विपश्यना के माध्यम से सत्य के ज्ञान के स्तर पर अनुभव कर पाते हैं। कई बार कुछ व्यक्ति इस तरह की बातों का सहजता से अनुभव करने लगते हैं, परंतु कई बार कुछ व्यक्ति इन बातों को समझने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और वे अनुभव ही नहीं कर पाते, अर्थात किसी भी घटनाक्रम का आगे या पीछे का अनुभव करना। उस स्तर पर तथागत बुद्ध विपश्यना में कुछ खास बातों पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। इस प्रक्रिया में आनापान सति की बात करते हैं, जो एक ध्यान की प्रक्रिया है। विपश्यना में आनापान सति अपनी सांसों पर
अपने ध्यान को केंद्रित करने की बात करते हैं। जो हमारे अंदर हमारे विचार हमारे मन में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको हम खींचकर अपनी सांसों पर लाते हैं और अपने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तथागत बुद्ध ने 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से बताया है। इसमें पहली प्रक्रिया है विताका और दूसरी है विचारा। विताका का अर्थ है जो हमारा अपना या भटकता हुआ मन है, उसे अपनी सांसों पर लाना, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को निर्देशित करें। उसके बाद वो विचारा की प्रक्रियाओं को बताते हैं। विचारा की प्रक्रियाओं का पालन करने की बात में या अपनी सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और हम ये देखते हैं ऐसा करने पर धीरे धीरे हमारा मन एकाग्रचित्त होने लगता है और जैसे जैसे हमारा मन एकाग्रचित्त होता है वैसे वैसे शांति का एहसास होने लगता है। तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के अनाथ पिंडक वग्ग के कुछ इसी प्रकार की चिंताओं का समाधान करते हुए कहते हैं, देवपुत्र कुकुध को उन्होंने समझाया कि चिंता करने वाले को ही आनंद होता है और आनंद मनाने वाले को ही चिंता होती है, और जो ज्ञानी होता है उसको न तो चिंता होती है और न ही आनंद होता है।